वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा किसी का ऑडियो स्टार्ट है तो बंद कर दो। गुड मॉर्निंग प्रियंका, अर्पिता गुड मॉर्निंग। चलिए, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम चैप्टर पढ़ रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, एक बार मुझे फटाफट से बता दो। कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं? 2, 1, 7, 14, 15, 16। ओके, इनके अलावा 1, 2, 7, 14, 15, 16। 1, 2, 8, 8, 10, 11, 13, 17। हाँ जी, तो प्रॉपरली देखे तो 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 और 17। हाँ जी, यही क्वेश्चन हुए हैं। 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17। 17 नहीं हुआ। ओके, 17 नहीं, 17 नहीं हुआ, बाकी ये हो गए। इन क्वेश्चंस में किसी को किसी भी तरह की कोई भी, सर क्वेश्चन नंबर 8 में कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। हाँ बेटा, अभी बता देते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछ रहा हूं कि इन क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत है तो एक बार मुझे बता दे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में मुझे। अच्छा, प्रियंका कह रही है 12 भी हो गया। ओके, 12 भी हो गया, वेरी गुड। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जानवी आपने कहा है, देखिए, बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डे 7,500 आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस ऑफ 7,500। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे जब आप इसका रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो आप एक्सपेंस साइड में तो लिख देंगे 7,500 और रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 15,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डे 15,000 रिसिप्ट में लिख देंगे और कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डे एक्सपेंस या एनुअल डे एक्सपेंस में लिख देंगे 7,500। कोई चाहे, अगर कोई बच्चा ऐसा भी कर देता है, वो सीधा सीधा रिसिप्ट में नेट लिख देता है 7,500, तो भी गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रिफर्ड होता है आप रिसिप्ट में लिखिए 15,000, पेमेंट में लिख दे 7,500। ठीक है, दोनों ही गलत नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, आपने ऐसे क्लब्स देखे
जब वहां पे कोई फंक्शन होने वाला होता है तो वो सारा काम एक पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं। वो पर्सन सब लोगों से पैसे कलेक्ट लेता है, सारा खर्चा करता है, और नेट पैसा जो बचता है उसको फंड में जमा करा देता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि आप सीधे 7,500 लिख दें, या फिर आप 15,000 रिसिप्ट में लिखिए, 7,500 एक्सपेंस में लिखते, मतलब पेमेंट साइड लिखते, वो ज्यादा बेटर, वो एकदम 100% करेक्ट आंसर। डन। हाँ जी, और कोई दिक्कत है इन क्वेश्चंस में किसी को भी? जो क्वेश्चन नंबर यहां लिखे हुए हैं 1 2 फिर 7 8 10 11 12 13 14 15 16, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? 12 वाले क्वेश्चन में क्या बताऊं बेटा, कोई पॉइंट बताइए। क्वेश्चन ही बताना तो सॉल्यूशन नहीं है ना, कोई पॉइंट बताइए कि सर इस पॉइंट में दिक्कत है। पॉइंट नंबर 7, 12 वाले क्वेश्चन का 7 नंबर पॉइंट देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 2011 income accrued on investment purchased during the year amounted to rupees 3750। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी बता रखी है अर्पिता? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,00,000 रुपीज बता रखी है, और ये कहता है कि 31 मार्च 2011 को ही इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रूड कितना है? अक्रूड कौन सा अमाउंट होता है? जो अमाउंट हमने अर्न तो कर लिया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब 1,00,000 रुपीज तो आपको रिसीव हो गए और 3750 रिसीव होने बाकी है। मतलब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट कितना है? वन 1,03,750। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में कितना अमाउंट दिखाएंगे? 1,03,750। डन। एक ट्रीटमेंट तो ये होगा इसका। दूसरा ट्रीटमेंट, ये 3,750 क्या आपको मिलने बाकी है? मतलब ये बैलेंस शीट के असेट साइड में भी आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन या अक्रूड इनकम के नाम से 3,750। ठीक है, अक्रूड इनकम 3,750 बैलेंस शीट के असेट साइड। क्लियर? तो एक बात बताए, आपने अभी तक सारी चीजें बनानी सीख ली। आपने किसी भी इनकम का अकाउंट बनाना सीख लिया, जैसे सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट बनाना सीख लिया। उसके बाद आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना आता है अच्छे से? क्या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आता है अच्छे से? क्या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीख लिया आपने? आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी सीख लिया? क्या आपने बैलेंस शीट बनाने भी सीख ली?
बैलेंस शीट बनाई है हमने अभी तक किसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट? यस। इसका मतलब आप हमारी सारी चीजें सीख चुके हैं। अब कुछ एडिशनल चीजें हमें और सीखनी है। सर कौन सी? मैंने कहा वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ जनरल चीजें। जैसे हमने हमारा पहले ही इससे पहले एक चैप्टर पढ़ लिया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब वो क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए तो वो वाला क्वेश्चन उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी, सॉरी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी रखा जा सकता था, और वो क्वेश्चन हमने यहां भी रख दिया क्योंकि वो किसी क्लब से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन में क्लब का नाम दे रखा है, इसलिए हमने उसको उठा के यहां रख दिया। अगर वो किसी नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस वाले में होता तो हम उसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में उठा के रखते। ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से निकालिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही सभी निकाल ले मुझे ओके कहें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। अर्पिता ओके सर, नेहा ओके, शशांक जानवी डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट that will appear against the item stationery account in the income and expenditure account। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको स्टेशनरी के सामने लिखा जाने वाला अमाउंट बताना है। मतलब आपको करंट ईयर में स्टेशनरी का खर्चा बताना है। क्लियर? यही बात पूछना चाहता है क्वेश्चन। अब अगर इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का P&L बोला होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह अगर P&L बोला होता तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन हो जाता। यही तो बात है। चलिए डिटेल्स पढ़ते हैं। दो तरह की डिटेल्स है। पहला क्रेडिटर्स की डिटेल, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, मतलब आप स्टेशनरी उधार में खरीद के लाते हैं। आप जो स्टेशनरी परचेज करते हैं वो क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4600। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है 11800। ठीक है साहब, क्लोजिंग बैलेंस है 11800। आगे कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक था 15000, क्लोजिंग स्टॉक है 30400। ड्यूरिंग द ईयर 2009-10 द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स, इस पूरे साल में क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 56,800। तो क्या मैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का अकाउंट बना के स्टेशनरी की क्रेडिट परचेज निकाल सकता हूं क्या, जैसा आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में किया था? ठीक है। फिर ये कहता है स्टेशनरी इन कैश, स्टेशनरी कैश में परचेज की है 20%। तो आप टोटल मशीनरी का, टोटल स्टेशनरी का, तो क्या आप टोटल परचेज बता सकते हैं? आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का पहला क्वेश्चन ऐसा ही किया था, याद हो तो। क्लियर? और एक बार अगर आपके पास टोटल परचेज आ जाए, आपको ओपनिंग स्टॉक भी बता रखा हो और आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बता रखा हो, तो क्या आप कंजम्पशन निकाल सकते हैं?
ओपनिंग पता हो, क्लोजिंग पता हो, परचेज पता हो, तो क्या कंजम्पशन निकाल सकते हैं? चलिए तो बस लाइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला अकाउंट, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। अब क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको बता रखा है, कितना बता रखा है? 4600, 4600 टू बैलेंस, सॉरी ब्रॉट डाउन था, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 11,800। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, उनको पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? 56,800। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय परचेज। अब परचेज को मैं लिख देता हूं बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। परचेज ये कौन से अकाउंट में चला जाएगा? ये चला जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। कितना परचेज हो गया? बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए। 64,000। ये तो कौन सी परचेज है? क्रेडिट। अब मान लीजिए हम निकालते हैं टोटल परचेज। टोटल परचेज तो उसने कहा कि टोटल माल का कितना परसेंट? 20% कैश में परचेज करना है। मतलब ये कितना परसेंट है? 80%। तो टोटल परचेज कितनी है? 80,000। कैश परचेज कितनी है? 16,000। चलिए सर, परचेज आ गई हमारे पास, और अगर परचेज आ गई तो अब हम आगे बना देते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है?
ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का 15,000। 2 क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, या सीधा ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि आपको तो अमाउंट बताना है। क्रेडिट परचेज 64,000 टू कैश परचेज 16,000। पूरा परचेज एक साथ भी लिख सकते हो 80,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बता दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था 30,400। तो फिर आपके पास बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर यूज्ड, कितनी स्टेशनरी आपने यूज कर ली? 64,600। ये लो सर। देखो इस क्वेश्चन में केवल अमाउंट पूछा था, लेकिन हमने अकाउंट बना दिए। हो सकता है अगले क्वेश्चन में अकाउंट ही पूछ लिए जाए, ठीक है, तो इसलिए हमने डिटेल में कर लिया इस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, डन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing the income and expenditure account for the year ended 31st March 2010 and the balance sheet as on date date। ठीक है साहब, ये कह रहा है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, मतलब कितना अमाउंट दिखाएंगे, और बैलेंस शीट। इन आइटम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने अमाउंट पे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। चलिए दोबारा से आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर का मतलब स्टेशनरी का कितना पैसा देना बाकी है, और आपने स्टेशनरी के लिए एडवांस भी दे रखा है। मतलब दो चीजें साइमल्टेनियसली, किसी से पैसा बाकी रख रखा है, किसी को एडवांस भी दे रखा है, मतलब क्रेडिटर के दोनों बैलेंस है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई स्टेशनरी की शॉर्टेज होती है, मार्केट में अवेलेबल कम होती है, तो हम उसके लिए तो शॉपकीपर को एडवांस देके आ जाते हैं। और कुछ चीजें मार्केट में खूब अवेलेबल होती है, तो उसका पैसा हम उसको बाद में दे देते हैं, उधार रख लेते हैं। ऐसा हो सकता है। तो बस इतनी ही बात है। क्या ये अकाउंट आप मुझे बना के जल्दी से बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4,
वापस से अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, चलिए सर बैलेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो उनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का बैलेंस था 2000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बैलेंस था 3000। क्लियर? इन दोनों बैलेंस में किसी को दिक्कत नहीं है? फिर ये देखो क्या कहता है, ये कहता है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2010। ठीक है साहब, एडवांस 31 मार्च 2000 को एडवांस दिए, मतलब ये 2010-11 के लिए दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसने कहा एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2008-9, तो जो 2008-9 से लाए थे वो 9 के स्टार्टिंग में था। इसका मतलब क्रेडिटर्स को हमने एडवांस भी दे रखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर को जो एडवांस देके रखते हैं वो हमारी असेट होता है। असेट मतलब डेबिट बैलेंस, कितना एडवांस देके रख 200। फिर ये कहता है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 1300, और आपको कहा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए एडवांस दे रखा है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन एडवांस, कितने रुपए एडवांस दे रखे हैं 1300, और पेमेंट कितना किया है, पेमेंट किया है 10,800 टू रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कैश पेड। कितना पैसा पे किया है 10,800, तो इससे आपके पास आ जाएगा बाय परचेज क्रेडिट। क्रेडिट परचेज कितनी है जल्दी से बता दीजिए, अमाउंट परचेज का 9,000। ये 9,000 हम यहां पे लिख देते हैं टू परचेज 9,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 500, तो यहां आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यूज्ड। कितनी स्टेशनरी यूज कर ली, $11,000
500। तो एक बात बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट दिखाया है? पहली बात उन्होंने पूछी थी, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट दिखाओगे? हमने दिखा दिया। यही पूछा था आपसे। फिर उन्होंने कहा बैलेंस शीट भी बताओ। उन्होंने कहा बताओ आप बैलेंस शीट जो बनाओगे, बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाओगे? मैंने कहा अभी दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में बेटा एक तो दिखाएंगे स्टेशनरी। कितने रुपए की स्टेशनरी दिखाओगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में स्टेशनरी कितने अमाउंट में दिखाओगे? 500 में। फिर आप दिखाओगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर कितने के हैं? 1300। और फिर आपने उनको कोई एडवांस भी दे रखा है, वो आपकी एसेट है। $1300 बस। तो बैलेंस शीट में तीन चीजें दिखाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे 11,500। ये आपका इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत नहीं है पक्का? हाँ जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से निकालिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6। मिल गया सभी को? देखिए क्या कहता है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। ये चीजें हमें स्पोर्ट्स क्लब है एक, उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिली है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिफरेंट आइटम्स in income and expenditure account and the balance sheet of the company after taking into the additional information given। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। नेहा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहला आइटम लिखा हुआ है डोनेशन फॉर पेवेलियन। बेटा पेवेलियन के लिए अगर कोई डोनेशन मिला है तो वो जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है? पेवेलियन बनाने के लिए स्पेसिफिक, तो क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो बात ही खत्म, सबसे पहली बात तो खत्म। फिर लिखा कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी। गवर्नर की पार्टी के लिए 20,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी लिख रखा है
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, गवर्नर की पार्टी पे सब्सक्रिप्शन कितना लग चुका है, आउटस्टैंडिंग कितना है 3000, 20,000 मिल चुके हैं, 3000 मिलना बाकी है। इसका मतलब गवर्नर की पार्टी के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, तो कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा, कितना अमाउंट आएगा 23,000, डन, परफेक्ट। टू डोनेशन, जो डोनेशन है वो जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है, 500 का जो डोनेशन जनरल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आ जाएगा 500। फिर गवर्नर की पार्टी पे आपने कितने रुपए खर्च कर दिए 24,000, तो एक्सपेंस के साइड क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस के साइड क्या आएगा 1,000, हाँ अच्छा, मतलब इनकम साइड दिखाओगे 23,000 और एक्सपेंस साइड दिखाओगे 1,000, 24,000, ऑटोमेटिकली 1,000 एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हम नेट नहीं कर सकते यहाँ पे नेट इसलिए नहीं कर सकते, इसने कहा है कि सारे ट्रांजेक्शन को दिखाओ। चलिए, तो मैं इसका आंसर नोट करवा रहा हूं आपको, देख लीजिए फटाफट से, समझ आप गए हैं, आंसर मैं नोट करवा रहा हूं, लिख लीजिए। आज मार्कर थोड़ा सा लाइट है तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा होगा, ठीक है, वो इन बिटवीन एक्चुअली मेरे पास इंक खत्म हो गई है, थोड़ा सा लाइट है, काम चलाइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा तो बना नहीं रहे, हम तो कुछ आइटम लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड में बाय कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, तो टोटल अमाउंट हो गया 20,000 टू गवर्नर पार्टी एक्सपेंस 24,000। फिर यहां आ जाएगा बाय डोनेशन 500, बस इतना ही काम था, ये तो हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर आप दिखाइए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाएंगे,
देखिए स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो आपने लिखा टू डोनेशन फॉर पेवेलियन, 50,000। ठीक है, और इधर आ गया, अब उसमें से 50,000 जो आए उसमें से रिसिप्टेंट पेमेंट में तो 30 ही बचे। क्यों 30 बचे? क्योंकि 20,000 तो एक्सपेंस हो गए, तो वो आप कहां लिख देंगे? पेवेलियन। उतने रुपए का पेवेलियन बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपके पास डोनेशन से 50,000 रुपए आए थे, वो 50,000 रुपए यहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट का बैलेंस पड़ा होता है, कैश बैलेंस पड़ा होता है। लेकिन अगर उस कैश बैलेंस में से, अब कैश में बहुत सारी चीजें होती है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसका अमाउंट। हाँ ठीक है, सॉरी, टू और बाई नहीं आएगा, गलती से लिख दिया, टू और बाई नहीं आएगा, डोनेशन फॉर पेवेलियन, और यहाँ आ जाएगा पेवेलियन। अभी पेवेलियन कितने रुपए का बना है? 20,000। ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग का आइटम भी है, दैट इज असेट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी। अमाउंट कितना है? 3,000। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, अमाउंट कितना है बेटा? अभी लास्ट चीज किसने लिखी है? देखो बेटा, एक बात समझो, एक बात समझो, मान लो जानवी, एक बात समझना मेरी, मान लो ये 50,000 रुपए आपको मिल जाते, 50,000 रुपए आपको मिलते, तो आप क्या एंट्री करते? आप यहाँ क्या लिखते? समझना ध्यान से, आप यहां लिखते डोनेशन फॉर पेवेलियन 50,000, और आपने यहां लिखा होता कैश पड़ा है आपके पास 50। डन, ये बात ठीक है। अगर वो 20,000 खर्च नहीं किए होते तो, अब 20,000 का खर्च करने से क्या फर्क पड़ा? क्या 20,000 खर्च करने से आपको इस मिलने वाले पैसे में कोई फर्क पड़ा? नहीं, ये कैश बैलेंस तो हो गया 30,000, और बाकी के पैसे का क्या आ गया? तो ये तो हमने इस कैश पैसे का फॉर्म चेंज किया है। खर्च करने का मतलब क्या है? पैसा दिया, कैश दिया और बिल्डिंग बना ली, तो इस मिलने वाले में क्या फर्क पड़ा? ठीक है, अब मैंने यहाँ ये कैश लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कैश के बैलेंस में केवल पेवेलियन वाला ही पैसा नहीं, और भी बहुत सारा पैसा होगा, तो वो अमाउंट हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, डन, क्लियर? चलिए,
तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5। बेटा कल भी क्लास है अपनी एफए की, कल भी एफए की क्लास है, सुबह सुबह रख लेंगे 9 से 12 के बीच में, कभी भी रख लेंगे, मैं आपको टाइम बता दूंगा। इस आपके 9 वाले क्वेश्चन में और 5 वाले में कोई प्रॉब्लम रहती है, या इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं कल अपन उसको कंप्लीट करके छोड़ देंगे, जिससे कि हम मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।